हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, ज्योतिष शतन लाइव के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे जो कर्क राशि के जातक हैं उनके माह अप्रैल 2020 के राशिफल के विषय में। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आपके ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या है, जिसके आधार पर आपका ये राशिफल हम लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं। सूर्य ग्रह के विषय में बात करेंगे कि सूर्य जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं, 13 अप्रैल को ये अपनी मित्र एवं उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, आप कर्क राशि के जातक जो हैं उनकी मीन राशि जो है वो पड़ती है आपके नवम भाव में, यानी कि 9th हाउस में। और जब ये 13 अप्रैल को अपनी मित्र और उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे सूर्य ग्रह, तो ये आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कि 10th हाउस में स्थित है राशि। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च राशि मकर में संचार कर रहे हैं, ये पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे अपनी मार्गी एवं उदय अवस्था में। और यहाँ पर इस राशि में जो इनकी युति है वो अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ रहेगी पूरे माह और अपने शत्रु ग्रह शनि के साथ। और ये जो मकर राशि है आपके कुंडली में 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जिनका वर्तमान में अभी कुंभ राशि में संचार हो रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि इनकी अपनी मित्र राशि है, परम मित्र की राशि है। लेकिन और ये जो कुंभ राशि जहाँ पर इनका इस समय संचार हो रहा है, ये आपके कुंडली में अष्टम भाव में स्थित है, यानी कि 8th हाउस में। लेकिन ये 7 अप्रैल को अपनी नीच राशि मीन में यहाँ से निकल करके मीन में प्रवेश करेंगे, जो इनकी अपनी नीच राशि है। और मीन राशि हम आपको मित्रों बता चुके हैं आपके कुंडली के नवम भाव में स्थित है, यानी 9th हाउस में। और जब ये वहाँ प्रवेश करेंगे अपनी नीच राशि में, तो ये उदय और मार्गी अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। लेकिन 23 अप्रैल को ये पूर्व में अस्त हो जाएंगे और 25 अप्रैल को ये फिर इस राशि को भी परिवर्तित करके ये अपनी सम राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और मेष राशि, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो आपकी कुंडली के दशम भाव यानी कि 10th हाउस में स्थित है, जहां पर इनका 25 अप्रैल को प्रवेश होगा अपनी नीच राशि मीन से निकल करके। और वहां पर ये जब प्रवेश करेंगे अपनी सम राशि मेष में, तो ये अस्त और मार्गी अवस्था में ही प्रवेश इनका होगा। गुरु बृहस्पति जो कि 30 मार्च 2020 से लगातार अपनी नीच राशि मकर में संचार कर रहे हैं। और मकर राशि हम आपको बता चुके हैं मित्रों कि आपके कुंडली के 7th यानी कि सप्तम भाव में स्थित है। पूरे माह इनका इसी प्रकार इसी राशि में ही संचार चलता रहेगा। और यहाँ पर इनकी युति, जैसा हम बता भी चुके हैं, कि अपने मित्र ग्रह मंगल और शत्रु ग्रह शनि के साथ होगी। शुक्र ग्रह मित्रों, तो देखिए शुक्र ग्रह के बारे में बता दें आपको कि इनका जो है 28 मार्च 2020 से अपनी स्वयं की राशि जो इनकी टॉरस वृषभ राशि है उसी में संचार हो रहा है। और पूरे माह इसी राशि में ही इनका संचार होता रहेगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। अब ये जो इनकी वृषभ राशि जहाँ पर ये संचार इनका होता रहेगा, ये कहाँ पर स्थित है आपकी कुंडली के? ये आपकी कुंडली के एकादश भाव में यानी कि 11th हाउस में स्थित है। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं, जो इनका अपना स्वयं का घर है, वहाँ पर इनका संचार हो रहा है। पूरे माह इसी प्रकार इनका संचार होता रहेगा उदय एवं मार्गी अवस्था में। और यहाँ पर इनकी युति, जैसा हम आगे बता चुके हैं आपको अभी, के अपने समग्रह बृहस्पति और शत्रु ग्रह मंगल के साथ होगी। राहु, तो मित्रों बताना चाहेंगे कि देखिए राहु जो है वो अपनी उच्च की राशि है इनकी, और इनकी अपनी मित्र राशि भी है मिथुन, उसमें इनका संचार चल रहा है। और पूरे माह अप्रैल के महीने में इनका पूरे माह इसी प्रकार संचार होता रहने वाला है। और ये जो इनकी मिथुन राशि है आपके कुंडली में द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में स्थित है। केतु मित्रों, केतु भी अपनी उच्च की राशि धनु में ही संचार करते रहेंगे इस पूरे अप्रैल के महीने में। और ये जो राशि है धनु आपके कुंडली के षष्ठम भाव यानी कि 6th हाउस में स्थित है। तो ये था मित्रों आपका कर्क राशि के जो जातक हैं उनका ग्रह गोचर।
आइए अब आपके साथ चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में, और सर्वप्रथम चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय को लेकर के। आप कर्क राशि के जातकों की कुंडली में इस माह जहां कुछ अच्छे राजयोगों का निर्माण हो रहा है ग्रहों के द्वारा, वहीं दूसरी ओर बुध और बृहस्पति की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। नीच की स्थिति में बैठे हैं, दोनों नीच के होकर के बैठे हैं। दोनों ही ग्रह अपनी नीच राशियों में विराजमान हैं, और आप इस माह के आरंभ में अपने कार्य क्षेत्र, यानी चाहे आप व्यापार से जुड़े रहे हैं या फिर रोजगार से, कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है मित्रों। इस माह कार्य तो आपके होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, मगर कठिनाइयों एवं परेशानियों के बावजूद ही होंगे। संघर्ष की स्थिति बनी रहने वाली है इस माह, और इस प्रकार के हालातों का सामना आपको माह के मध्य तक अधिक करना पड़ेगा। आपको अपने विभाग में या तो कुछ विशेष कार्यभार सौंपा जा सकता है, कोई विशेष जिम्मेवारी, या फिर पदोन्नति भी हो सकती है। लेकिन इस अवधि में आप अपने क्रोध पर अवश्य नियंत्रण रखें, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जब जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, काम का बोझ बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि काम के बोझ के साथ साथ व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र हो जाता है, इरिटेशन होती है। और ग्रहों का योग भी इस माह कुछ इसी प्रकार का बना हुआ है आपके कुंडली में। आपको अपने कार्यों के संबंध में देश विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी रहेंगी। यह माह आपके व्यवसाय के दृष्टिकोण से उन्नतिदायक तो है, उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त भी होंगे आपको, लेकिन साथ साथ संघर्ष की स्थिति भी पूरे माह बनी रहेगी। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। वित्तीय स्थिति इस माह आपको धन का लाभ तो रहेगा मित्रों, आय में वृद्धि भी होगी, लेकिन खर्चों का भी अधिकता बनी रहेगी। लेकिन जो भी धन आपका व्यय होगा वह अच्छे कार्यों में ही होने वाला है। सुख सुविधाओं का लाभ इस माह आप पूर्ण रूप से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अपने काम से ही इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे अपने कार्यों में। प्रेम संबंध इस माह आपके अपने प्रेम संबंधों में तो आपको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगी, और अगर आप विवाह की भी कोई योजना आपने अपने दिमाग में, माइंड में बना के रखी है, तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं इस अवधि में। लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़े वाद विवाद रह सकते हैं आप दोनों के बीच में। पारिवारिक संबंध तो मित्रों, पारिवारिक संबंध इस अवधि में सामान्य बने रहेंगे, लेकिन विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में जाकर कुछ ना कुछ तनाव बनता दिखाई दे रहा है, या फिर वैवाहिक सुखों में कह सकते हैं कि कमी। शिक्षा, अगर आप इंजीनियरिंग के छात्र हैं मित्रों, या इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रयासरत हैं और उसी से संबंधित विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो यह माह आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। आप अपनी शिक्षा से संबंधित अनुकूल परिणामों की प्राप्ति निश्चित रूप से कर पाएंगे। संतान, इस पूरे माह आपको अपनी संतान की ओर से पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है, तथा वे आपकी आकांक्षाओं को भी पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहने वाले हैं। बीच बीच में कुछ कमी आप उनकी ओर से महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य, तो मित्रों, इस माह आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, तथा समय समय पर जांच कराना भी आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस अवधि में आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के काफ़ी ज़्यादा संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। उपाय आपको बता देते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत लाभकारी रहने वाला है आपके लिए। देखिएगा, एक तो आप महामृत्युंजय के मंत्रों के जाप प्रतिदिन कम से कम 3 माला अवश्य करें। अगर आप संपूर्ण मंत्र इसका जो है उसका जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा बीज मंत्र, तो लघु मंत्र जो इसको हम कहते हैं, वो अवश्य कर लें। मंत्र क्या है? ओम होम जूम सह ओम, यह है मंत्र। ये लघु मंत्र है महामृत्युंजय का, कम से कम इसका तो 3 माला अवश्य प्रतिदिन करें। और गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं जैसे केले, पीली मिठाई आदि का दान धार्मिक स्थानों पर जाकर करें। और इस मंत्र का भी अगर आप जाप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये है गुरु मंत्र। आप ये 2 मंत्र बताए हैं आपको, एक महामृत्युंजय का लघु मंत्र, एक गुरु का मंत्र, और ये 2 छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं तो आपको इसका अत्यंत लाभ प्राप्त होगा इस माह। तो मित्रों, ये था
आप कर्क राशि के जातकों का माह अप्रैल 2020 का राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे आने वाले नए वीडियोस के हैं हमारे कार्यक्रमों के वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।